मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जैसे कि मैंने अपने पहले के पुराने एपिसोड्स में एक आपको कहा भी हुआ था कि एक अगर कहावत एक राज्य के लिए चरितार्थ है तो वह राज्य है उत्तराखंड। जय हो देवभूमि उत्तराखंड की। तो साथियों, आज हम उसी उत्तराखंड के एक बात करते हैं, एक ऐसे शख्सियत की, और वो शख्सियत है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे, जिनको कुमाऊं केसरी की उपाधि भी मिली, इनका जन्म आज ही हुआ था, क्योंकि आज की ये तारीख बहुत प्रमुख है। 15 फरवरी 15 फरवरी बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म हुआ था। 15 फरवरी 1882 1882 कनखल हरिद्वार में। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 7 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का निधन हो गया था। बद्रीदत्त पांडे मूल रूप के अल्मोड़ा के रहने वाले थे, इसलिए माता पिता के निधन के बाद वह अल्मोड़ा आ गए। अल्मोड़ा में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की और 1903 में उन्होंने नैनीताल में एक स्कूल में शिक्षण कार्य किया। कुछ समय बाद देहरादून में उनकी सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन जल्दी ही उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पत्रकारिता में आ गए। उन्होंने 1903 से 1910 1903 से लेकर 1910 तक देहरादून में लीडर नामक अखबार में काम किया। 1913 में उन्होंने अल्मोड़ा अखबार की स्थापना भी की। उन्होंने इस अखबार के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने का काम किया। इसी कारण कई बार अंग्रेज अफसर इस अखबार के प्रमोशन और इसके प्रकाशन पर रोक लगा दिया करते थे। अल्मोड़ा अखबार को ही उन्होंने शक्ति अखबार का रूप दिया। शक्ति साप्ताहिक अखबार आज भी लगातार प्रकाशित हो रहा है। 1921 में कुली बेगार आंदोलन में बीडी पांडे की भूमिका को हमेशा याद किया जाता रहेगा। बद्रीदत्त पांडे जी ने इसमें अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी, जिसे उन्होंने कुमाऊं केसरी की उपाधि से भी नवाजा गया। बद्रीदत्त पांडे जी 1921 में 1 साल, 1930 में 18 माह और 1932 में 1 साल, 1941 में 3 माह जेल में भी रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें जेल भेज दिया गया था। आज़ादी के बाद भी अल्मोड़ा में रहकर वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। 1957 में दूसरी लोकसभा के लिए हुए चुनाव में पांडे जी बहुत बेबाक माने जाते थे और इस चुनाव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरगोविंद पंत चुने गए, लेकिन कुछ ही माह में उनका निधन हो गया। उसके बाद सितंबर 1957 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बद्रीदत्त पांडे जी को प्रत्याशी बनाया और वह विजयी घोषित हुए। बद्रीदत्त पांडे जी बहुत बेबाक माने जाते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली पेंशन आदि का लाभ भी कभी नहीं लिया। 1962 की चीन युद्ध के समय अपने सारे मेडल, पुरस्कार आदि सरकार को उन्होंने भेंट कर दिए। 13 फरवरी 1965 को पंडित बद्रीदत्त पांडे जी का निधन हुआ। तो यह था साथियों हमारा आज का एपिसोड, एक ऐसा एपिसोड जिसमें हमने आपको बात बताई कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी, जिनका आज ही दिन 15 फरवरी को है। तो आज ये 15 फरवरी का दिन बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे लखनऊ से।